राजधानी भोपाल गुरुद्वारा दशमेश दरबार साहिब में गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया। गुरु अर्जन देव जी को 30 मई 1606 को भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बिठाकर शहीद किया गया। आज उन्हीं की याद में मीठे शरबत का वितरण किया गया। प्रधान जितेंद्र पाल सिंह गिल ने बताया, गुरु अर्जन देव जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस श्रद्धा भाव से मनाया। आज गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत दिवस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किस तरह की ये घटना रही होगी कल और किस तरह के संदेश देना चाहेंगे आप लोगों के बीच में? आज हमारे पांचवें गुरु शांति के पुंज शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा है। मुगल काल में गुरु नानक देव जी के टाइम बाबर आए, ऐसे बदल बदल के आते रहे। तो उस टाइम अकबर का बेटा जहांगीर गद्दी पे बैठा था। वो जहांगीर एक जहां अयाश और जुल्मी बादशाह था। वो गुरु घर की जो भी प्रशंसा हो रही थी वो देख के खुश नहीं था। उसके साथ उसका चंदू वजीर मिल गया। जबकि छोटी छोटी बातों पे उन्होंने, असल बात ये थी कि लोगों में उनका महत्व बढ़ रहा था। मुगल राजे बिल्कुल भी किसी हिंदू सिख राजे का महत्व देख नहीं पाते थे। तो उन्होंने कोई बहाने से बुला के गुरु साहब को, उस टाइम जो शहीदों को, साधु संत फकीरों को सजा दी जाती थी उसको जासा की सजा कहते हैं। जासा में ये होता था कि उसका खून धरती पे नहीं गिरना चाहिए शहीद का। क्यों? शहीद का खून जब धरती पे गिरता है तो हजारों शहीद पैदा होते हैं। इसलिए गुरु अर्जन देव जी को उस आज के दिन तत्ती तवी पे बिठाया, नीचे से आग जलाई, ऊपर से गर्म रेत डाल रहे थे। पर वो शांति के पुंज, आप खुद मालिक पूरी दुनिया के, उन्होंने उफ नहीं की। तो आखिर 3 दिन तक जब जुल्म हुए तो गुरु साहब ने उनको कहा कि आपने जो करना करते रहो। क्यों? उनका ये कहना था कि या तो धर्म छोड़ दो या हमारे कहने से चलो। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा धर्म तो जो है वही रहेगा और आपके कहने में हम कैसे रह सकते हैं। हमें तो उस अकाल पुरख के कहने में चलना है, जो कहता हुक्म देता वो करते हैं। तो उन्होंने वो शहीद जब करते रहे, तसीहे देते रहे, तो उन्होंने आखिर कहा मेरे को स्नान करना। तो उस दिन फिर रावी में जाके स्नान करते टाइम वो अलोप हो गए। फिर उन्होंने किसी को दर्शन नहीं दिए। और जाने के टाइम उन्होंने, जो उनके साथ सिख थे, कह गए थे कि जाके गुरु हरगोबिंद सिंह, उस टाइम गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह उस टाइम थे 6 साल के। उन्होंने कहा उनका राजगद्दी गुरगद्दी तिलक करना और उनको कहना पहले तो माला रखते थे, अब वो कृपान भी रखें, शस्त्र भी उनको उठाने पड़ेंगे और जंग करनी पड़ेगी मुगलों के खिलाफ। तो गुरु हरगोबिंद साहब फिर गुरगद्दी पे बैठे। उन्होंने मीरी और पीरी की 2 तलवारें बाबा बुड्ढा जी ने उनको पहनाई और उन्होंने 4 जंगें जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ करी और चारों में जीत प्राप्त करी। ऐसे आज महान गुरु, क्योंकि हिंदू धर्म को बचाने के लिए पहले शहीद 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी हुए। उसके पहले शांतमई चला, 5वें शहीदी के बाद
6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी ने शस्त्र उठाए, जो कि 8वें तक शांतमय चला। फिर 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने आगे दिल्ली में चांदनी चौक में शहीद दिया हिंदू धर्म को बचाने के लिए। फिर 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए और अपना पूरा सर्वंस इस देश के लिए बलिदान कर दिया। आज कुछ मूर्ख लोग जो कि ये रिश्ता खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको ये 9 मास का रिश्ता अलग होने वाला नहीं। और सिखों ने कुर्बानियाँ देश के लिए ही दी हैं, सिख कोई भारत से अलग नहीं है। इसीलिए आज के दिन उन शहीदों को याद करते हुए हम सबको मिलजुल के उनका शहीदी दिन मनाना चाहिए और गुरु जी के उपदेशों को मानते हुए आगे चलना चाहिए। इस तपती धूप में, गर्मी में ठंडा करने के लिए कि लोगों का हृदय ठंडा रहे, गर्म ना हो, ये शिविर लगाई जाती है, ठंडा पानी पिलाया जाता। कल से सुबह से दरबार चल रहा था और लंगर सबके लिए खुला था और आज ठंडे पानी की शिविर लगाई जाती है और जगह जगह पूरे दुनिया में लगाई जाती है। इसीलिए कि कितना भी आगे वाला तप जाए पर आपको ठंडे रहना है और उसका बहाना मानना है और शांतमय रहते हुए अपना कार्य करना है। आज के उनके चरणों में बार बार प्रणाम, शहीदों को प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।